स्वस्ति पंथा मनुचरे में सूर्य चंद्रमसाविव पुनर्दधता घ्नता जानता संग में मही। ओम शांति। समस्त जीव कल्याण समिति भुज कच्छ द्वारा आयोजित पर्यावरण शुद्धि वर्षा यज्ञ के शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित आदरणीय श्री छगनलाल धोलू जी, वृष्टि यज्ञ के मुख्य सहयोगी यजमान तथा स्थापक ट्रस्टी सरदार धाम विश्व पाटीदार समाज अहमदाबाद, आदरणीय श्री प्रभुलाल धोलू जी, वृष्टि यज्ञ के मुख्य सहयोगी यजमान तथा स्थापक ट्रस्टी सरदार धाम, आदरणीय श्री दीपक भाई पटेल जी, वृष्टि यज्ञ के भोजन प्रसाद के दाता तथा कारोबारी सदस्य श्री लक्ष्मी नारायण सनातन समाज भुज, माननीय श्री बसंत कुमार ठक्कर जी, उप प्रमुख अखिल कच्छ लोहाना महाजन समाज भुज, आदरणीय श्री जयदीप भाई पटेल जी, उप प्रधान आर्य समाज भुज, आदरणीय श्री अल्पेश कुमार पटेल जी, वृष्टि यज्ञ की हवन सामग्री के दाता, डायरेक्टर मोल्टेरा सिरामिक्स प्राइवेट लिमिटेड भुज, वर्षा यज्ञ के सभी दान दातागण, सहयोगीगण, सेवा भावियों, सभी सम्मानित यहाँ पर उपस्थित संतगण और बहुत ही धार्मिक भाइयों और बहनों, मुझे जानकारी मिली पिछले कई वर्षों से आप इस वृष्टि यज्ञ का आयोजन मिल करके करते हैं। इस पवित्र मिशन के लिए आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई, साधुवाद और अभिनंदन करता हूँ। यज्ञ भारतीय संस्कृति का प्राण माना गया है। वेदों में, हमारे अन्य धर्म ग्रंथों में यदि पूजा पद्धति का वर्णन मिलता है तो प्राचीन भारत में केवल और केवल पूजा पद्धति हवन ही होता था, यज्ञ ही होता था। आपने रामायण को पढ़ा होगा, जब दस्यु लोग, राक्षस लोग ऋषियों द्वारा किए जाने वाले यज्ञों में बाधा डालते थे तो वहाँ उन्होंने राजा दशरथ से यज्ञों की रक्षा के लिए राम को बुलाया था। और प्राचीन काल में जितने भी ऋषि मुनियों को देखेंगे, राजे महाराजों को देखेंगे, तो अपने काल में वो बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन किया करते थे। यज्ञ केवल और केवल एक धार्मिक कर्म नहीं है, अपितु इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है, विज्ञान है। और श्रेष्ठ कर्मों की श्रेणी में मानते हैं तो इससे महान कर्म कोई बताया भी नहीं गया। शतपथ ब्राह्मण में महर्षि याज्ञवल्क्य से पूछा गया कि इस दुनिया में ऐसा कोई कर्म बताओ जिससे श्रेष्ठ कुछ भी कर्म नहीं है। दुनिया में जिससे अच्छा कोई कार्य नहीं, सबसे श्रेष्ठ कौन सा कर्म है? तो उन्होंने उसका उत्तर दिया, यज्ञो वै श्रेष्ठ तमम कर्मः। एक होता भाई बहनों श्रेष्ठ कर्म, एक होता श्रेष्ठतर उससे अच्छा, एक होता श्रेष्ठतम उन पहले दो से भी अच्छा। लेकिन महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा यज्ञ श्रेष्ठ तमम कर्म है,
कि इससे अच्छा पवित्र पुण्य प्रदाता कोई दूसरा कर्म है ही नहीं। आप सब ऐसे भाई और बहन यहाँ पर बैठे हैं कि जिन्होंने प्राचीन वैदिक वेद शास्त्रों को जाना, ऋषियों की इस परंपरा के पालन के लिए, यज्ञ की इस परंपरा को लोक कल्याण के लिए, प्राणी मात्र की भलाई के लिए जिसका आयोजन करते हैं। यह परंपराएं एक काल आया कि जिसमें लुप्त हो गई, लेकिन आपके ही इस गुजरात की धरती पर सौराष्ट्र में टंकारा एक गांव में एक बालक मूल शंकर ने जन्म लिया, जो बड़े होकर स्वामी दयानंद कहलाए। उन्होंने वेदों के ऊपर पड़ी हजारों साल की धूल को मिटाने का काम किया, वेदों से हम सब का पुनः परिचय कराया, भारत के सत्य स्वरूप वैदिक ज्ञान से हम सब का परिचय कराया, और देश में हिंदू समाज जिन कुरीतियों से आगे नहीं बढ़ पा रहा था, उन कुरीतियों को दूर करने का उस मानव ने बहुत बड़ा अभियान चलाया और आर्य समाज जैसे संगठन की स्थापना करके इस परंपरा को विश्वव्यापी बनाकर मानव कल्याण के लिए समर्पित किया। भाई और बहनों, मुझे जानकारी मिली कि उनके विचारों से प्रभावित होने वाले इस कच्छ की भूमि के बहुत बड़ी संख्या में कड़वा पाटीदार समाज के भाई और बहन, जिन्होंने ऋषि दयानंद की इस विचारधारा को जाना, समझा, और वो इस समय कोई मुंबई में रहता है, कोई पुणे में रहता है, कोई अन्य जगहों पर रहते हैं, लेकिन आपके इस आयोजन में वहाँ से परिवार सहित चल करके आते हैं और इस पवित्र मिशन में भागीदार तन मन और धन से बने हुए हैं। उनका भी मैं बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। भाई और बहनों, मैं तो गुरुकुलीय परंपरा में पढ़ा हूँ और इस समय हरियाणा में 5 गुरुकुल चलाता हूँ। हमारे गुरुकुलों में हमारी दिनचर्या ही यज्ञ से शुरू होती है, और मैं राजभवन में 4 वर्ष तक मैं हिमाचल प्रदेश में गवर्नर रहा। वहाँ जो राजभवन था वो अंग्रेज काल का है, आज भी है, और अंग्रेज आप लोग जानते हैं वो शराबी भी थे, मांसाहारी भी होते थे। तो उन्होंने राजभवन के कोने पर बहुत सुंदर प्राकृतिक वातावरण जहाँ पर होता है, वहाँ पर उन्होंने एक मय खाना बनाया हुआ था, शराब मांस खाने और पीने का। वहाँ वो नाच गाने मस्ती करते थे, और मेरे को दुख इस बात का रहा कि अंग्रेज यहाँ से चले गए और आज़ाद भारत के बाद भी उस राजभवन में वो अंग्रेजों की परंपरा चलती आ रही थी। लेकिन जब मेरे को वहाँ दायित्व माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी द्वारा मिला, तो मैंने उस जगह को देखा, बड़ी रमणीक, वहाँ बैठ कर के चारों तरफ पहाड़ियाँ, सुंदर वातावरण। मैंने कहा भाई ये स्थल किस प्रयोग में लाया जाता है? तो राजभवन के वो अधिकारी बात मेरी सुनकर मुस्कुरा दिए, उत्तर कुछ भी ना दें। मैंने कहा भी बताओ तो सही ये जगह किस लिए है? अंत में उन्होंने कहा जी ये आपकी काम की नहीं है। तो मैं फिर चुप रहा, तो वापस चले गए। तो उनमें एक कर्मचारी मेरे पास आया कि जी वहाँ तो मैं बड़े अधिकारियों से डरता था आपके सामने कुछ बोलते हुए, लेकिन आपने जो, वो सात्विक आदमी था, वो खाने पीने वाला नहीं था, भला आदमी था। उसने कहा इन्होंने नहीं बताई, क्योंकि ये भी वही काम यहाँ कर लेते हैं जो वो पहले वाले करते थे।
लेकिन मैं बताता हूँ ये क्या होता है। यहाँ पर ये मांसाहार भी करते हैं, दारूबाजी भी करते हैं, ये परंपरा से अंग्रेज काल से उस समय से चल रहा है। तो मैंने उसी दिन संकल्प लिया क्या कि इस जगह को भारत आज़ाद के बाद आज मुक्त जरूर करेंगे। और मैंने आदेश दिया कि जगह को पूर्ण रूप से तोड़ दिया जाए। उस जगह को मैंने नेस्ते नाबूद कराया, पूर्ण रूप से तोड़ दिया ताकि उसका अस्तित्व ही लुप्त हो जाए। तोड़ने के बाद मैंने उसी जगह पर यज्ञशाला का निर्माण किया और उस यज्ञशाला में मैंने उस काल की सरकार में जितने पक्ष और विपक्ष के मंत्री थे, नेता थे, मुख्यमंत्री रहे, उन सब को मैंने वहां उसके उद्घाटन पर आमंत्रित किया। कई दिनों तक वेद के मंत्रों का वह यज्ञ चलता रहा और वो परंपरा आज तक भी वहां बराबर चलती है। वो यज्ञशाला महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम से मैंने वहां स्थापित की। वो आज भी वहां पर यज्ञशाला आप जाकर देख सकते हैं। अब मैं गुजरात में हूं, यहां बाकी सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन यज्ञशाला और उसकी परंपरा यहां भी नहीं थी। तो मैंने सबसे पहले शपथ लेने से पहले, मेरा नियम वहाँ भी था यहाँ भी था, दैनिक यज्ञ में करता हूँ, दैनिक हमारी परंपरा चलती है। तो आते ही हमने सबसे पहले यहाँ यज्ञशाला की व्यवस्था की और अब यहाँ पर भी प्रतिदिन दैनिक यज्ञ राजभवन में नियमित रूप से चलता है। राजभवन में गिर गाय, देसी गौ माता का पालन भी चलता है। उसके द्वारा प्राकृतिक खेती का मिशन जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में की, लेकिन उस स्थापना से 2 वर्ष पहले उन्होंने गो कृषि आदि रक्षणी सभा की स्थापना की थी। आज हम उसको भूल गए। ऋषि दयानंद उस समय जानते थे कि भारत को अंग्रेजों ने लूट करके तबाह कर दिया, गरीब देश बना दिया। इस देश को पुनः आर्थिक मजबूत करना है तो गौ माता और कृषि दोनों जब आपस में जुड़ेंगे तो भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। और वो पद्धति उन्होंने उस समय दी थी और गोकुर्णा निधि पुस्तक लिख करके उन्होंने गौ के महत्व को भी हमारे बीच में प्रस्तुत किया। खैर वो एक विषय अलग है। आज मैं आपके बीच में थोड़ी सी चर्चा निवेदन करूंगा कि जिस यज्ञ को आप करने के लिए दूर दूर से आए हैं और अगले 7 दिन यहाँ रहेंगे, और ये परंपरा पिछले कई वर्षों से आप विद्वान लोगों ने, आप दानी और धार्मिक समर्पित वैदिक लोगों ने मिलकर ये चलाई है। ये बहुत पुण्य का कार्य है। यज्ञ एक धातु है संस्कृत व्याकरण में और उसके 3 अर्थ हैं: देव पूजा, संगतिकरण और दान। जब आप ये हवन करते हो ना तो उसमें तीनों चीज जुड़ जाती हैं। इससे देवता प्रसन्न होते हैं, इससे संगठनात्मक ताकत आती है, इस पे प्राणी मात्र के प्रति जो आपने समस्त जीव दया का जो अभियान लिया वो यज्ञ का उपदेश इसी से चलता है। देव पूजा किसे कहते हैं? देखो, देव 2 प्रकार के हैं। ये हवन जब करते हो ना आप, तो हवन करने वाले को ये हवन उपदेश करता है, यजमान तेरे में 3 चीजें आनी चाहिए। पहली है देव पूजा। अब देवता हैं 2 प्रकार के, एक है जड़ देवता, एक है चेतन देवता। जड़ देवता कौन है? पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, अग्नि, ये सारे जड़ देवता हैं। इनको देवता क्यों कहते हैं? निरुक्त एक शास्त्र है,
यास्काचार्य से पूछा, देवता कस्मात, देवता किसे कहें? तो उन्होंने उत्तर उसका दिया, देवो दानादवा दीपनादवा द्योतनादवा द्युस्थानो भवती तीवा। अर्थात मोटे अर्थ में देवता वो है जो हमें देता है, जीवन देता है। सबसे मोटा अर्थ देता है, वो देवता है। और वो जड़ भी हैं और चेतन भी, दो तरह के देवता हैं। अब आज भाइयों और बहनों ध्यान से सुनो, दुनिया में इस समय सबसे बड़ी चुनौती है पर्यावरण की, ग्लोबल वार्मिंग की। पिछले दिनों हमने कोरोना नाम की एक बीमारी को देखा। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के हम आभारी हैं। उन्होंने उस समय प्रबंधन व्यवस्था करके साल के भीतर भीतर उसकी वैक्सीन उपलब्ध करा दी। दुनिया भर की दवाई और व्यवस्थाएं हो गई। भारत इतनी आबादी का देश कोरोना से यूरोप के लोगों की अपेक्षा बच गया। लेकिन मैं आप सब से पूछना चाहता हूं, हम इस पंडाल में बैठे हैं, हवन के पंडाल में, अचानक भयंकर तूफान आ जाए, बताओ इसको रोकने की कौन सी वैक्सीन हमारे पास में? क्या रोक सकते हो? भयंकर ओलावृष्टि हो जाए, बताओ कैसे रोक सकते हैं? भयंकर अतिवृष्टि हो जाए, बताओ उसका इलाज क्या है? समुद्र में तूफान आ जाए, उसका इलाज क्या है? कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्रकोप प्रकृति के हैं। प्रकृति जब विकृत होती है तो वो आदमी के कंट्रोल में नहीं रहती, लेकिन ईश्वरीय व्यवस्था में ये सारे के सारे पर्यावरण में पंच तत्व, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, अग्नि, जो सारे के सारे हमें जीवन देने वाले हैं, जब हमने अपने तनिक क्षणिक लाभ के लिए इनका दोहन किया, शोषण किया, तबाह कर दिया, आज ये सारे के सारे जड़ देवता हमसे नाराज हुए बैठे हैं। जल देवता जीवन देने वाला है। वायु देवता के बिना 3 मिनट भी ना मिले तो राम नाम सत हो जाती है। ये धरती मां ना हो तो बताओ कैसे जीवन चलेगा? अन्न साग सब्जी कहां से आएंगे? ये सूर्य देवता ना हो तो धरती पर जीवन की कल्पना नहीं हो सकती। चंद्रमा ना हो तो अन्न पैदा ही नहीं हो सकते। ये सारे के सारे जड़ देवता हैं। सूर्य देवता, चंद्र देवता, वायु देवता, जल देवता। और ये क्यों देवता? क्योंकि यही हमें जीवन देते हैं। हवा ना हो तो जिंदा नहीं रह सकते, पानी ना हो तो जिंदा नहीं रह सकते, अग्नि ना हो तो जिंदा नहीं रह सकते, धरती ना हो तो जिंदा नहीं रह सकते। यही हमें जीवन देते हैं, इसलिए इनको देवता कहा है। अब इन देवताओं को प्रसन्न कैसे करें? क्या थाली में दीप जला करके आरती उतार करके करें? नहीं हो सकता। बहुत छोटा तंत्र है। इन जड़ देवताओं को प्रसन्न करने का दुनिया में केवल और केवल एक ही तरीका, वो है यज्ञ, हवन, यज्ञ, हवन। क्यों है ये? क्योंकि अग्नि में पड़ा कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता। ध्यान करो, कुछ नष्ट नहीं होता। अक्सर लोग क्या बोलते हैं, नास्तिक ढंग के लोग क्या बोलते हैं कि ये कितने बावले लोग हैं, आग जलाते हैं, घी लोगों को खाने को नहीं मिलता, ये आग में जला देते हैं। लोगों को रोटी नहीं मिलती है, कीमती सामग्री इसमें डालते हैं। फल फ्रूट मेवे लोगों को नहीं मिलते, अग्नि में जला देते हैं। ये तर्क दे करके आपका मजाक करते हैं। स्वामी दयानंद से भी सत्यार्थ प्रकाश में प्रश्न किसी ने किया, यही किया था। तो स्वामी दयानंद ने पता क्या उत्तर दिया? भोले भाई, तुम पदार्थ विद्या को नहीं जानते।
अग्नि में पड़ा हुआ पदार्थ नष्ट नहीं होता, अपितु परमाणुकृत होकर के वातावरण में जाता है। और कैसे जाता है, इसका उदाहरण सुनो आप और हम जितने यहाँ पर भाई बहन बैठे हैं, हम में कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे जो मिर्ची खाने के बड़े अच्छे शौकीन होंगे। भोजन करते हैं तो एक समय एक एक दो दो मिर्ची खा जाते हैं। होते हैं कि नहीं ऐसे लोग? आप नहीं होंगे, कुछ तो देखे हैं ना ऐसे। अच्छा यूँ बताओ, मैं मिर्ची 2-4 खा जाऊं तो पड़ोसी का तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला ना, उसका तो मुंह नहीं जलेगा ना। मैंने खाई तो मेरे पास रहेगी, पड़ोसी पे नहीं जाएगी। एक एक समय के भोजन में एक एक आदमी एक एक दो दो मिर्ची खाने वाले हैं। लेकिन ध्यान करो, वो 2-2 मिर्च खा करके भी उसका कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन वही मिर्च आप इस अग्नि में डालो, फिर देखो यहां बैठेंगे जो चारों तरफ बैठे, किसी की आंख से पानी, किसी की नाक से पानी, किन्हीं को छींकें आएंगी, परेशान हो जाओगे। क्यों भाई? अरे उसी मिर्ची को एक आदमी 2-2 3-3 खा जाता, कुछ नहीं बिगड़ता, और वो अग्नि में डाली तो सैकड़ों का बिगाड़ देती है। क्यों? यही पदार्थ विद्या है कि अग्नि में डलने के बाद हर वस्तु कई गुना ताकत से बनकर के उभरती है, परमाणुकृत हो जाती है, और वो जहां जहां धुआं जाएगा वायु के साथ उसमें पूरे में फैल जाती है। इसी प्रकार ऋषि कहते हैं, आप एक छटांक घी एक आदमी को खिलाओगे तो वो एक आदमी का भला करेगा, लेकिन वही एक छटांक घी से आप हवन यज्ञ करेंगे तो वो सैकड़ों हजारों का भला करेगा। और आप जीव दया के लोग यहां पर बैठे हैं, भले आदमी जो प्राणी मात्र का कल्याण चाहते हैं, तो प्राणी मात्र का कल्याण करने का साधन ये यज्ञ है, सबका भला करता है। और ये अपने पराये को नहीं देखता। आप में कोई नास्तिक बैठा जो इसका विरोध करता, उसका भी ये भला करता है। आस्तिक बैठा, उसका भी भला करता है। किसी ने दान इसमें डाल करके घी सामग्री दिया, उसका तो करता ही है, जिन्हें नहीं दिया उसका भी करता है। जहां ये जाएगा वहीं इसका धुआं परमाणुकृत होकर के ये सूर्य की रश्मियों में जाता तो सूर्य देवता को प्रसन्न करता है, चंद्र की किरणों में जाता तो उसको प्रसन्न करता है, हवा में जाता तो हवा को शुद्ध करके पवित्र करके हमारे कल्याणकारी बनाता है, जल में जाता तो उसके कीटाणु जर्म्स को खत्म करके पवित्र करता है। यज्ञ का विधान ऋषि ने पर्यावरण शुद्धि का प्रमुख कारण माना है। इस समय ग्लोबल वार्मिंग के युग में सारी दुनिया जिससे दुखी है, कहीं जंगल जल रहे हैं, कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं समुद्री तूफान आ रहे हैं, कहीं पर अतिवृष्टि है, कहीं अनावृष्टि है। ये सारा का सारा काम पर्यावरण की बिगाड़ने का परिणाम है। इस पर्यावरण को शुद्ध करने का काम प्राचीन भारत में जंगलों में ऋषि लोग रहते थे, उनके गुरुकुल जंगलों में थे। प्रकृति की गोद में रहकर बालक को प्रकृति का संरक्षण करना सिखाते थे। पेड़ तोड़ना काटना बहुत पाप समझा जाता था। वहाँ हवन यज्ञ की लकड़ियाँ पेड़ काट करके नहीं, जो स्वतः पक करके टूट करके गिरती थी उनसे वो करते थे। और उनके आश्रमों के बारे में लिखा, उपोहरे गिरिणाम संग में च नदी नाम धिया विप्रो अजायता। वेद में लिखा है जहाँ नदी का संगम हो, पहाड़ों की उपत्यकाएं हो, प्रकृति की गोद हो, ऐसी जगह पर भारत के ऋषि अपने देश के बच्चों को गुरुकुलों में पढ़ा करके शिक्षा देते थे। उन बच्चों को जीवन की शिक्षा भी थी और बताते थे, बेटे ये जो प्रकृति भगवान ने बनाई है इसकी रक्षा करना है, ये जो नदियां बह रही इनकी पवित्रता बनाए रखनी है, ये जो कृषि योग्य भूमि है
ये आश्रम गुरुकुल की गायों के गोबर और गोमूत्र से कृषि करनी है, ये यूरिया, डीएपी, ये जहर, ये पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड आज से 60 साल पहले दुनिया में कहीं नहीं था। ये दुनिया को बने कितने साल हो गए? 1,96,08,53,125 साल दुनिया को बने हो गए। उस समय से इस 60 साल पहले तक धरती पर यूरिया, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड नहीं था और कोई भूखा भी नहीं मरता था, कोई कैंसर को नहीं जानता था, कोई हार्ट अटैक को नहीं जानता था, कोई डायबिटीज को नहीं जानता था, कोई इन जघन्य कैंसर जैसे रोगों का किसी को नहीं पता था। इन 60 साल में हम किसानों ने इतना जहर धरती को दिया है कि आज माँ के दूध में यूरिया है। अभी 3 महीने पहले एक डॉक्टर ममता शर्मा नाम की साइंटिस्ट महिला ने हनुमानगढ़ राजस्थान में एक रिसर्च पेपर पढ़ा और उस रिसर्च पेपर में उसने क्या पढ़ा कि उसने, मेरी बहनों आप ध्यान से सुनो, 30 ऐसे नवजात शिशु लिए जो अभी 1 महीना में पैदा हुए, 30 बच्चे, और उन 30 बच्चों का उन्होंने ब्लड सैंपल लिया, लेबोरेटरी प्रयोगशाला में भेजा। 30 के 30 बच्चों के रक्त में पेस्टिसाइड पाए गए, 30 के 30 बच्चों। उसकी माँ का दूध लिया जो बच्चा पीता था, माँ के दूध में यूरिया पाया। उस माँ से पूछा तू दूध किसका पीती? जो गाय भैंस का पीती, तो गाय भैंस के दूध में यूरिया पाया। आज ये हालत हमने बना दी है, सारा दिन जहर धरती में डालते हैं। इसका परिणाम ये सारे जड़ देवता हमने नाराज कर लिए, धरती माँ जहरीली कर दी, पानी प्रदूषित कर दिया। ये पानी की बोतलें जो लिए फिरते हैं हाथ में, क्यों मेरी माँ बहनों बोलो, 30 साल पहले किसी के हाथ में होती थी क्या? ये कहीं पर भी हम पानी पीते थे, कोई जरूरत इनकी नहीं थी। लेकिन आज सारा पानी जहरीला बना दिया, कहीं पानी पी नहीं सकते। बड़े बड़े शहरों में मास्क लगाए घूमते हैं, हवा लेने लायक बची नहीं है। तो आज वायु देवता भी नाराज, जल देवता भी नाराज, धरती देवता भी नाराज, सूर्य देवता भी नाराज। ओजोन की परत फाड़ दी सूर्य ने भी, और धरती पर अल्ट्रा वायलेट किरणें डायरेक्ट आती हैं जो अनेक रोगों का कारण बन रही है। इन सब का निदान घर घर के अंदर ये यज्ञ की परंपरा हो, हम सब इस दिव्य कर्म को करें तो ये पर्यावरण को शुद्धि का कारण बना सकता है। यही एक तरीका है पर्यावरण बचाने का। अधिक से अधिक पेड़ लगाओ। अपने जन्मदिन मनाते हो, बच्चों के जन्मदिन मनाते हो, मैरिज एनिवर्सरी मनाते हो, संकल्प लो हर जन्मदिन पर एक नया पेड़ लगाओ और अगला वर्ष आने तक उसको पालने का काम करो। ये नहीं लगाए और छोड़ दिया और वो बेचारा मर गया, ये तो भ्रूण हत्या जैसा पाप लगेगा। वृक्ष में भी जीव है, उसको बचाइए। 3 साल हम पेड़ को पालते हैं, फिर सारी जिंदगी पेड़ हमें पालता है। ये संकल्प यहां से लेकर के जाओ, अधिक से अधिक पेड़ों का बचाने का काम करो, लगाने का काम करो। घरों में यज्ञों की परंपरा को चलाओ, इससे जड़ देवता प्रसन्न होंगे। और यही उपदेश यज्ञ देता क्या भाई, चेतन देवता भी, उनको भी प्रसन्न रखो। चेतन देवता कौन है? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये देवता हैं। हमारी माँ ना होती, पिता ना होते, हम कहाँ से दुनिया में आते? वो पालती पोसती, जन्म दे करके बड़ा करके विद्या ना पढ़ाते, कहाँ से हमारा जीवन आज इस लायक बनता? ये हमारे चेतन देवता हैं। इनका सम्मान करना, इनकी सेवा करना, इनकी आज्ञा का पालन करना यज्ञ कर्म है। हम हवन करते रहें, घर में माँ बाप दुखी, तो इसका कोई लाभ नहीं। ये यज्ञ हमें उपदेश देता है अपने पितरों का, अपने
जीवित माता पिता दादा दादी नाना नानी जो बड़े हैं उनकी इज्जत सम्मान करो। ये परंपराएं आज हमारी लुप्त हो गई है। आज वृद्धाश्रम बन रहे हैं देश के अंदर, वृद्धाश्रम। जैसे गाय का दूध पीकर घर से निकाल देते हैं, गौशाला में भेजते हैं, आज बूढ़ों को जब वो लाभ देने लायक थे लाभ लिया और घर से निकाल के कहते हैं बूढ़ाश्रम वृद्धाश्रम में रहो। ये महा पाप है, बहुत बड़ा पाप है। ऋषियों के देश में ये चलने वाला नहीं होना चाहिए। यूरोप के लोग इस काम को करें समझ में आता है, वहाँ की कल्चर ऐसी नहीं है। हमारे लिए तो माँ देवता है, पिता देवता है, गुरुजन देवता हैं, बड़े लोग जिन्होंने हमें कुछ भी दिया वो देवता है। तो ये हवन जो कर रहे हो ना, ये दोनों ही देवता को हम प्रसन्न करेंगे तो धरती पर सुख होगा कि नहीं? सुख होगा। ये पहला उपदेश है यज्ञ करने वाले का। और दूसरा कहता संगतिकरण, तुम मिल करके रहो। कैसे? आप हवन करने बैठ जाओ, हवन कुंड ना हो तो हवन नहीं होगा। हवन कुंड है, घी सामग्री नहीं तो भी नहीं होगा। ये सारी चीजें यज्ञ पात्र ना हो तो भी नहीं होगा। सारी चीजें यज्ञ की संविधाएं ना हो तो भी नहीं होगा। और सारी चीजें यज्ञ करने वाले ना हो तो नहीं होगा। यज्ञ कब होता है? जब सारी चीजों का संगतिकरण होता है। यज्ञ हमें उपदेश देता, ऐ यजमान, इस जीवन में यदि सफल होना चाहते हो, गृहस्थ को सुख का धाम बनाना चाहते हो, अपने घरों को सुख धाम बनाना चाहते हो, समाज और राष्ट्र को अच्छा बनाना चाहते हो, तो मिल करके रहना सीखो। जैसे मैं बिना संगतिकरण के नहीं होता, वैसे दुनिया में तुम भी बिना संगतिकरण के सफल नहीं हो सकते। आज हमारे घर टूट रहे हैं, मुकदमे चल रहे हैं, आपस में लड़ाई झगड़े हैं। ये सब याज्ञिक प्रवृत्तियों का अभाव है। यज्ञ हमें उपदेश देता सब मिल करके रहो, एक दूसरे के सुख दुख के साथी बनो। तुम्हें करुणा, दया, सहिष्णुता, भाईचारा, समर्पण भाव, वेदों में तो लिखा है सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम कृणोमि व अन्योन्यम अभियरेत वत्सम जातम इवाग्ना, कि हे श्रेष्ठ मनुष्यों, तुम आपस में एक दूसरे से ऐसे प्यार करो जैसे नई ब्याई हुई गाय अपने बच्चे से प्यार करती है। भाई और बहनों, जब गाय बच्चे को जन्म देती है उसके ऊपर मल लिपटा होता है, लेकिन वो गाय उस बच्चे के मल को चाट करके प्रसव वेदना भूल जाती, इतना प्यार बच्चे से करती है। और वेद हमें उपदेश देता है तुम आपस में ऐसे एक दूसरे से प्यार करो जैसे गाय अपने बच्चे से प्यार करती। ये भाईचारा है। वेद कहता संग छद्वम संबद्धम संवो मनानसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संज्ञा नाना उपासते। तुम मिल करके चलो, मिल करके बोलो। समाने प्रपा सवो न भागा समाने योक्तरे सहो यु नजमी। तुम्हारी प्याऊ एक जगह पर हो, तुम्हारे भोजनालय एक जगह हो, तुम इतने मिल करके रहो कि जैसे रथ के नीचे कमानियां होती हैं। सोचिए आप, कितनी बड़ी उपमा है। कोई रथ होता है, उसके ऊपर वजन लदा होता है, तो उसमें नीचे कमानियां लगी होती हैं। कमानी एक होती है, उस पर वजन पड़ता, उसके ऊपर दूसरी सहारा देती है, और वजन पड़ता तीसरी देती, तीसरी को चौथा देती है। और जब सारी कमानियां एक दूसरे का सहारा बन जाती हैं तो रथ के ऊपर भारी भरकम रखे वजन को भी गंतव्य स्थल तक पहुंचा देती हैं। जिस परिवार के लोग ऐसे ही भाई भाई से द्वेष ना करें, बहन बहन से द्वेष ना करे, पति पत्नी मिल करके इन्हें अनुव्रत पितु पुत्र मात्रा भवतु सम्मना जाया पत्ते मधुमतिम वाचम वदतु शांतिवाम। ये वेद के उपदेश हैं। जो ईश्वरीय ज्ञान है उसमें कहा स्वर्ग कहाँ है? मरने के बाद नहीं है। इसी धरती पर स्वर्ग, इसी पे नरक है। सुख का नाम स्वर्ग है और दुख का नाम नरक है। यहीं सुख पैदा कर लोगे तो स्वर्ग में रहोगे, और यहीं विचारों से दुख कर लिया तो नरक में चले जाएंगे। जिस घर में पति पत्नी शहद की तरह मधुर संबंध रहते हो,
बेटे बेटियां माँ बाप की आज्ञा का पालन करते हों, सारे घर के लोग एक दूसरे के सुख दुख के साथी हों, वहीं पर स्वर्ग होता है। भाई भाई मिल करके रहते हो। ये वेदों के मंत्र हैं और ये जो हवन कर रहे ये उपदेश यही देता है। और अंतिम इसका उपदेश है दान। पहला है देव पूजा, दूसरा संगतिकरण, तीसरा दान। दान का मतलब आपने हवन के इस अग्नि में घी डाला, सामग्री डाली, मिष्ठान युक्त पौष्टिकारक बलवर्धक अनेक तरह की सामग्री दी, कीमती घी दिया और आपने कहा अग्नय स्वाहा इदम न मम, हे अग्नि देवता तेरे लिए है, अब इसमें मेरा कुछ नहीं है। लेकिन अग्नि देवता कहता मैं इतना स्वार्थी नहीं हूं कि जो तू मुझे देर में अपने पास रख लूं। यदि तूने ये पवित्र भावना से दिया है, श्रद्धा प्रेम से दिया है, मैं तेरे द्वारा किए गए इस अग्नि के दान को कई गुना बना करके वापस लौटाऊंगा। प्राणी मात्र के कल्याण के लिए दूंगा, जीव जंतुओं के कल्याण के लिए दूंगा। ये पर्यावरण बचेगा तो धरती का हर प्राणी सुखी होगा, जल बचेगा सब सुखी होंगे, धरती माँ बचेगी सब सुखी होंगे। और ये काम यज्ञ कहता मैं करूंगा। तो यज्ञ उपदेश करता है जैसे तुम मुझे दान करते हो ऐसे इस दुनिया में आयु विद्या यश बल धन में तुमसे छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, समाज का वो हिस्सा है, तुम उनको भी देना सीखो। उनको विद्याहीन को विद्या का दान दो, वस्त्रहीन को वस्त्र का दान दो, अन्नहीन को अन्न का दान दो। धरती पर जो प्राणी आए हैं उनको बराबर का बनाने का जिम्मेदारी मेरी आपकी है। ये ईश्वर का उपदेश है। जिस दुनिया में ये सोच बढ़ेगी, भाई और बहनों, वहाँ आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है, खून खराबे के लिए कोई जगह नहीं है, ये पाप अनाचार जो बम के गोले बरस रहे इनकी कोई जगह नहीं है। जब आदमी आदमी की दवाई बनेगा, प्राणी मात्र को अपने आत्मा में देखेगा, यस्तु सर्वाणी भूतानि आत्मेवनुपश्यति यत् सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विचिकित्सति। वेद क्या कहता है कि भगवान तू किसको मिलता है? तू मंदिर में मिलेगा, मस्जिद में मिलेगा, गुरुद्वारे में मिलेगा, कहाँ मिलेगा? भक्त कहता भगवान को वेद में। तो वेद भगवान क्या कहते हैं कि ये जो बनाए हुए आडंबरन है तो तेरे बनाए हुए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, ये ही मेरे जगह नहीं। मैं तो कण कण के अंदर रहता हूं और मैं मिलता किनको हूं? जो व्यक्ति दूसरे की आत्मा को अपनी आत्मा में देखता है और अपनी आत्मा को दूसरे की आत्मा में देखता है, अर्थात दूसरे का सुख दुख मेरा सुख दुख बन जाता है और मेरा सुख दुख अगले का सुख दुख बन जाता है। ऐसे लोगों के बीच में जो दीवार वो ढह जाती है और परमात्मा का साक्षात ऐसे लोगों को होता है जो आत्मा का विकास करते हैं, प्राणी मात्र की भलाई चाहते हैं, जीव दया का भाव जिनमें होता है, वो सदा आत्मा को उन्नत करते हैं। तो मेरे भाइयों, जिस यज्ञ को आप कर रहे हैं इसमें देव पूजा भी होती है, संगतिकरण सामंजस्य भी राष्ट्रों का परिवारों का होता है और दीन दुखी असहायों की सेवा का भाव भी इससे आता है। और ये पर्यावरण पंच देवता भी प्रसन्न होते हैं। आप जिस पवित्र कर्म को करें, इसलिए याज्ञवल्क्य ने कहा यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म, इसके करने के बाद किसी श्रेष्ठ कर्म की जरूरत नहीं, ये सारी की पूर्ति कर देता है। वृष्टि कामो यजेत, वृष्टि चाहने वाले यज्ञ करें, पुत्र कामो यजेत, पुत्र चाहने वाले यज्ञ करें, सुख चाहने वाले यज्ञ करें, प्राणी मात्र का कल्याण जो भाव रखते वो यज्ञ करें। आप जितने भाई बहन इस पवित्र यज्ञ में सहयोग धन का दे रहे हैं, समय का दे रहे हैं, इस पवित्र मिशन को जन कल्याण के लिए करते हैं। मुझे पता लगा जब से आपने यज्ञ शुरू किया, यहाँ वर्षा होती नहीं थी, अकाल पड़ते थे, आज इंद्र देवता पूर्ण प्रसन्न हैं और चारों तरफ का भुज का किसान आप सब लोगों के प्रति श्रद्धान्वित है। आपके इस पवित्र मिशन में 2,51,000 रुपये की आहुति मैं भी दूंगा, इसमें यज्ञ के काम आए। और आप सबसे निवेदन है
कि इस परंपरा को बनाए रखें और आप भी सुखी और देश समाज भी सुखी हो। इस सारी समिति को, यज्ञकर्ता समिति को, जितने भाई इसमें सम्मिलित हैं, सबको मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।